गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका SA1 एग्जाम हुआ उसके जो 15 मार्क्स थे उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल आपका जो वो 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ है। 35 जो आपके मार्क्स थे वो आपका रिटर्न हुआ है। ठीक है, और 15 मार्क्स का आपका जो वो गूगल फॉर्म पर MCQs टेस्ट हुआ है 15 मार्क्स का। ठीक है, तो इन 15 मार्क्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है यूनिटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिवाल्सर, क्लास 7th। का मतलब है मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 15 है। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन जो वो एक ही मार्क्स का है। एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का है। तो टोटल 15 क्वेश्चन है, तो 15 मार्क्स का टोटल हो गया। सब्जेक्ट साइंस है। रिक्वायर्ड का खैर आपको पता ही है कि रिक्वायर्ड का मतलब है कि जिसके आगे वो स्टार लगा होगा वो क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना जो वो सबमिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो नेम यहाँ पे मैंने डाल दिया है और रोल नंबर भी रिक्वायर्ड है, तो रोल नंबर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू। जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? ठीक है, देखिए कोई चीज एसिड है या बेसिक है, इसको हम इंडिकेटर से पता करते हैं। तो एक इंडिकेटर का नाम लिटमस पेपर है। ठीक है, तो ये हो रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर है हमारे पास, उसके ऊपर जो वो हमने जो वो एसिड डाल दिया। ठीक है, एसिड डाल दिया तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में चेंज होगा? और बेसिक डालेंगे तो ब्लू लिटमस जो रेड है वो ब्लू में चेंज होगा। और जो अगर एसिड डालेंगे तो ब्लू जो वो रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर एसिड डालेंगे तो ब्लू रेड में चेंज हो जाएगा। अगर बेस डालेंगे, बेस को चेक करें तो रेड जो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, इसका सही आंसर हो जाएगा। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो कोई चीज एसिडिक है या बेसिक नेचर की है, तो इसको हम किस सब्सटेंस से, स्पेशल काइंड का सब्सटेंस होता है उसे चेक करते हैं, तो ये है हमारा इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सेटिंग ऑफ कर्ड। यहाँ पे कार्ड लिखा हुआ है, गलती से यहाँ पे स्पेलिंग होगी CURD। कर्ड, कर्ड होती है दही, दही का जमना जो वो, ये बोल रहा है कौन सा चेंज है, तो दही का जमना जो वो कौन सा चेंज है? देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो जिसमें कि एक नया सब्सटेंस बनता है। देखिए दूध से दही बन गई तो एक नया सब्सटेंस बन चुका है। और जो केमिकल चेंज होता है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब कि दूध से दही बन चुका है तो दही से दूध नहीं बना सकते हैं। लेकिन फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे कि मेरे पास एक वुड्स का पीस है, उसको मैंने काट दिया तो ये फिजिकल चेंज मैंने कर दिया, लेकिन कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना। तो केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, तो इसलिए सेटिंग ऑफ कर्ड जो वो एक केमिकल चेंज हुआ, ना कि फिजिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आयरन पीसेस कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजिली। ठीक है, ये बोल रहा है कि आयरन का जो पीस, आयरन का जो पीस होता है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप कोटिंग कर देंगे किसी चीज की, जैसे कि पेंट की कोटिंग कर दी या सिल्वर की, ठीक है, किसी भी चीज की जो वो आपने कोटिंग कर दी, ठीक है, जिंक की कोटिंग कर दी, ठीक है, विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजिली, उसमें जो वो रस्ट नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगी। तो सही बात बोल रहा है, तो जंग नहीं लगेगी, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखा है तो ट्रू जो वो इसका हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जो वो इनको टिक कर देता हूँ। स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस में हमने किया किसको? इंडिकेटर को। बाद में हम चेक करेंगे कि हमने जो वो सही किया है या गलत किया है। ठीक है, केमिकल चेंज इसका हो जाएगा और फोर्थ का हो जाएगा ट्रू। फिफ्थ देखते हैं, द कोल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ। ठीक है, द सबसे कोल्डेस्ट रीजन कौन है हमारे अर्थ का? तो ट्रॉपिकल बोल रहा है, कोस्टल बोल रहा है या पोलर? तो इसका सही आंसर आपको पता है कि पोलर हो जाएगा, क्योंकि पोलर रीजन में जो वो 6 मंथ तक जो वो डे नाइट जो वो, ठीक है, डे 6 मंथ नाइट बिल्कुल बर्फ जमी होती है। तो यहाँ पे जो वो पोलर रीजन में जो वो सबसे कोल्डेस्ट रीजन माना जाता है। ठीक है, पोलर रीजन कौन सा हो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी अर्थ है, जो ऊपर का जो वो, ये नीचे वाला जो वो, ये जो वो पोलर रीजन है। यहाँ पे पोलर बियर या जो पेंगुइन होती है वहां पे सरवाइव कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पोलर रीजन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आउट ऑफ द गिवन डेफिनेशन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट की जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है कौन सी होगी? चेंज इन वेदर कंडीशन इन अ ईयर। ये बोल रहा है कि एक ईयर में जो वेदर कंडीशन चेंज होती है उसको जो हम लोग क्लाइमेट बोल देंगे। सेकंड देखिए, एवरेज वेदर पैटर्न इन मैनी ईयर्स। तो यहाँ पे सेकंड जो वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट वो होता है जो कि जैसे 20 या 30 ईयर्स में जो भी एवरेज वेदर है उसको जो वो क्लाइमेट बोला जाता है।
ठीक है। और एक दिन में जो भी चेंज आ रहा है उसको जब हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। लेकिन कई सालों का, मैनी ईयर्स का जब वो एक एवरेज ऐसा बोला जाए तो हम लोग उसको जब वो क्लाइमेट बोलते हैं, वहाँ पे जब वो वेदर नहीं बोलेंगे। तो सेकंड जब वो इसकी काफी अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी, अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट सॉरी व्हेन आर द मैक्सिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो जब जब वो मतलब कब जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है पूरे दिन में। तो मॉर्निंग टाइम होता है, आफ्टरनून टाइम होता है, इवनिंग टाइम। आफ्टरनून टाइम जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग टाइम तो ठंड लगती है हमें। ठीक है, तो आफ्टरनून टाइम जो है वो हमारा जो पूरा जो सूरज है वो बिल्कुल ऊपर होता है, तो हमें जो वो आफ्टरनून टाइम जो वो काफी मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, काफी गर्मी हमें महसूस होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आफ्टरनून टाइम। ग्रीन प्लांट्स आर, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है। हर्बीवर्स हैं, कार्निवर्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपना फूड जो वो खुद तैयार कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है खुद तैयार कर सकते हैं अपना भोजन। ठीक है। और कार्निवर्स वो होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं। और हर्बीवर्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, हर्बीवर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द प्लांट्स विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट को या दूसरे इंसेक्ट को जो है वो ट्रैप करते हैं और खा जाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं पिचर प्लांट। ठीक है, इनके बारे में अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब में सारे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सभी 7th चैप्टर तक जो वो सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बाइल जूस स्टोर इन। तो बाइल जूस जो वो कहाँ पे स्टोर होता है? तो लीवर में स्टोर होता है। लीवर के अंदर भी कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। गॉल ब्लैडर में जो वो बाइल जूस स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ग्रास इन रिचेज। ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था कि ग्रास में जो घास होती है उसके अंदर जो वो क्या होता है सबसे ज्यादा, ताकि क्योंकि हम लोग जो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। स्पेशल काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है विच कैन ओनली बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेट। रूमिनेट वो होते हैं जो कि इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो कि एनिमल्स हैं। एनिमल्स जो वो ग्रास को डाइजेस्ट करते हैं। अगर हम लोग ग्रास ईट करेंगे, खाएंगे, तो हम लोग जो वो उसको किसको, तो सेल्यूलोज उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो सेल्यूलोज को हम लोग जो वो पचा नहीं पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ग्रास में जो वो सेल्यूलोज की मात्रा जो वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जो वो हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सेल्यूलोज उसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो वो क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर आपको पता है कि रियरिंग रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है, सिल्क वर्म सेरिकल्चर होता है। सिल्क वर्म जो होते हैं उनको जो वो देखभाल करना, तो उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है? वो आपको पता है कि कौन सी है? जूल है। क्वेश्चन नंबर 14, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 40 डिग्री 1 लीटर ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप्ड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 60 डिग्री। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है कि जैसे आपके पास एक बकेट है। ठीक है, उसके अंदर जो वो नीचे जो वो मान लो 60 जो वाटर है, 1 लीटर का वाटर यहाँ पे 60 डिग्री है, ऊपर से आप डाल रहे हो 40 डिग्री का टेम 40 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर वाटर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर दिया है। 1 लीटर का जो टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, दोनों को आपस में मिला दिया तो टेम्परेचर कितना होगा? तो ऐसा नहीं है तो टेम्परेचर 60 से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, ये जो वो 40 और 60 के बीच में होगा। तो इसका जो सही आंसर, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिटवीन 40 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट वन, डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्मोमीटर हमारा सही आंसर। ठीक है, मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। सबमिट मैंने जैसे ही यहाँ पे, अच्छा सबमिट में डेटा ऑन कर लेता हूँ तभी सबमिट होगा। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है व्यू स्कोर। तो व्यू स्कोर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है मेरे मार्क्स 15 आउट ऑफ 15। ठीक है, तो सभी आंसर जो है वो सही है। ठीक है, तो इनकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर से जो वो एक बार इसको सुन सकते हैं। अगर आप फिर से जो वो टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको जो वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप भी इसको जो वो सबमिट करके अपने
मार्क्स चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू।